अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब इलेक्ट्रिक एक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक बोर्ड का रिव्यू करने वाला हूं। तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं, ये एक ज़्यादातर आपको फेसबुक पे या यूट्यूब पे या वैसे कोई वेबसाइट आप जब ओपन करते हैं ऐप वगैरह, तो उस पर आपको ऐड देखने को मिलता है जिसमें बताया जाता है कि ये 500 वाट का बोर्ड है और ये ऑपरेट होता है 65 प्लस ग्राउंड और 65 मनफी, मतलब 65 मनफी प्लस इस पे ऑपरेट होता है। ये डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट होता है और ये देता है आपको आउटपुट 500 वाट। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका मुकम्मल जो टेस्टिंग वगैरह जो की हुई है और उससे पे मैंने इसे मिक्सर पे इसके साथ मतलब इसे पावर के तौर पे इस्तेमाल किया। एक ट्रांसफार्मर मैंने बनाया था 45 का, और उस पे मैंने इसकी टेस्टिंग की है। तो वो मैं वीडियो आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उसमें मैंने नात पे भी चेक किया है और इस पे म्यूज़िक प्ले करके भी चेक किया है। तो जो इसका रिज़ल्ट था वो मुकम्मल आपको उस पे मिलेगा। तो मैं इसके लिए कनेक्शन थोड़े बहुत आपको मेंशन कर देता हूँ, और इसमें जो मुझे इसकी टेस्टिंग करने के बाद मुझे इसमें लगा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ख़्याल में ये कितने वाट होगा। क्योंकि 500 वाट जैसे ये बता रहे हैं, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर इतने 500 छोड़ के मैं कहता हूँ अगर ये 400 वाट भी अगर दे हमें तो बहुत ज़्यादा है इतने से बोर्ड में। ये आप देख सकते हैं, ये अगर साइज़ देखा जाए तो ये तकरीबन 3.5 इंच इसकी लंबाई है और तकरीबन 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई इसके ऊपर ये दो आईसी लगे हुई हैं और उसके ऊपर ये हीट सिंक, और हीट सिंक के ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है ताकि ये टेम्परेचर इसके जो टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो उस पे ये उसको ठंडा करने के लिए। तो वैसे मैंने जितनी देर चलाया था उस उतनी देर में ये हीट सिंक, क्योंकि यहाँ अभी इन दिनों काफ़ी ठंड चल रही है तो गर्म तो नहीं हुई हीट सिंक हुआ, लेकिन ये है कि गर्मियों में शायद ये हीट सिंक गर्म हो जाए। तो मज़ीद उसके जो जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने शॉर्ट पे मैंने आपको लिंक दे रहा हूँ ऊपर आई बटन पे। सारी वीडियो के मैं लिंक दे दूँगा। उस पे मैंने माइक वगैरह भी टेस्ट किया था। तो थोड़ा इसमें जो माइक हम चेक कर रहे थे तो उसमें शोर आ रहा था, हमिंग का इशू आ रहा था। तो उस पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमिंग इसकी वजह से नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो एक वो लीड लगी हुई थी थोड़ा उसमें इशू था, उस वजह से थोड़ी बहुत ही आ रही थी। वैसे म्यूज़िक में या नात में इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तो हमिंग का इशू इनमें बोर्ड में नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी मैं 100 वाट का भी बोर्ड मैंने लिया था और उस पे वो भी मैंने टेस्टिंग की थी। और इसके अलावा मैंने 30 वाट का जो छोटा मिनी बोर्ड था उसकी भी मैंने टेस्टिंग की थी। और उसके बाद एक 50 वाला बोर्ड था स्टीरियो, उसकी भी मैंने टेस्टिंग की। तो ये जो बोर्ड है ये आप देख सकते हैं, मैंने ये 4 बोर्ड इंटरनेट से मंगवाए थे, मतलब ये दराज ऐप से मैंने मंगवाए हैं। तो अब आपको मैं इसकी कनेक्शन मेंशन कर देता हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है जैक को, तो ये वाले जैक को ये इनपुट है। इस पे आपने अक्स केबल लगानी है, यहाँ पे आपने अक्स केबल देनी है। और इस पे आपको ये यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा है, यहाँ पे जी नज़र आ रहा है और यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है। ये माइनस जी प्लस, तो यहाँ पे प्लस 65 वोल्ट आप दे सकते हैं मैक्सिमम। और ये यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे मनफी 65 वोल्ट, मतलब यहाँ पे आपने डीसी वोल्टेज देने हैं। और ये आउटपुट प्लस माइनस जो है आउटपुट स्पीकर की है, तो इस पे आपने स्पीकर चलाना है। तो मैं अब आपको इसका बता देता हूँ कि इसकी जो मैंने टेस्टिंग की थी तो उसके बाद मुझे ये कितने वाट का लगा। तो मेरे ख़्याल में जो मैंने इसकी टेस्टिंग की है, तो जब मैं इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता था बेस वगैरह देकर तो ये इसकी आवाज़ थोड़ी रुकने लग पड़ती थी। वो हमारी सप्लाई का इशू भी था, क्योंकि वोल्टेज जिससे हमने कम दी हुई थी ये तकरीबन हम इसे 45-46 वोल्ट पे से ऑपरेट कर रहे थे। तो इससे मैक्सिमम आप 65 वोल्ट पे करेंगे तो इससे अच्छा आउटपुट और तगड़ा आउटपुट मिलेगा और एम्पेयर भी अच्छे हों। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर जो था वो भी छोटा था, और जो सप्लाई हमने बनाई हुई थी बोर्ड की उस पे जो
डायोड लगे हुए थे वो भी छोटे थे और कैपेसिटर भी 50 के वोल्ट के लगे हुए थे। तो मज़ीद मैं इसके जो वोल्टेज है इंक्रीज़ करके और दोबारा भी टेस्ट करूँगा और वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूँगा। तो अ, लेकिन जो मैंने इसकी टेस्टिंग की है उस पे मुझे तकरीबन ये लगा है कि ये बोर्ड तकरीबन 250 वाट या आप इसे कह सकते हैं 270-80 वाट मतलब 300 के लगभग इसकी वाटेज ये आपको दे सकता है अगर आपके पास अच्छा पावर सप्लाई लगी हुई हो तो ये इतनी आपको दे सकता है। और ये 50 से लेकर मतलब मैंने इसे जो ऑपरेट किया वो तकरीबन मेरे पास 45 से 40 वोल्ट आ रहे थे। उस पे उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। अगर 50 वोल्ट से ऊपर रखें वोल्टेज डीसी और 65 वोल्ट तक आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इससे ऊपर होगा तो ये आपका वर्किंग नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।